डियर फ्रेंड्स, अब एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन कोरिलेशन का, रैंक कोरिलेशन का है के साथ उपस्थित हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो बहुत मज़ा। वैसे भी रैंक कोरिलेशन कार्ल पियर्सन की अपेक्षा काफ़ी इजी है, तो वैसे ही मज़ा आता है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमारे सामने, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। 10 competitors in the singing competition are ranked by the 3 judges in the following order। 3 जज हमारे पास हैं और 10 कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। और उन्होंने जज 1 ने ये अपना रैंक दिया है जो पार्टिसिपेंट हैं, जज 2 ने ये दिया है और जज 3 ने ये रैंक दिया है। सब ने अपने अपने रैंक दिए हैं। 3 जजेस हैं। पहले हम कोरिलेशन देखते थे, 2 वेरिएबल का ही हमने देखा था। अब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, जज 1, जज 2 और जज 3। यूज रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट टू डिस्कस विच पेयर ऑफ जज। विच पेयर ऑफ जज, जैसे मान लो ये एक पेयर ये बनता है, दूसरा पेयर ये बनता है और तीसरा पेयर ये और ये बनता है। एक पेयर जज 1 और जज 2 का, दूसरा पेयर जज 2 और जज 3 का और तीसरा पेयर जज 1 और जज 3 का। तो विच पेयर्स ऑफ द जज हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू द कॉमन टेस्ट इन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। उनके आपस के जो टेस्ट हैं उसमें क्या सिमिलरिटी है, क्या काफ़ी साम्यता किसमें दिखाई देती है। तो in order to determine which pair of the judge has the nearest approach to the common test in beauty, we shall have to calculate the rank coefficient of correlation between the rankings of first and second judge, दूसरा second and third judge, तीसरा first and third judge। ये तीनों, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और सेकंड जज का लेते हैं। तो फर्स्ट जज का ये दिया हुआ है, ठीक है, और सेकंड जज का, तो फर्स्ट और सेकंड जज का फर्स्ट जज 1 R1 ये वैल्यू को हमने रख दिया, जज 2 ना R2 इस वैल्यू को रख दिया। अब इनके बीच का डिफरेंस ये R1 माइनस R2 कर लिया, फिर इसका स्क्वायर कर लिया, जो कि इससे पहले हम करते आ रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर कर दिया ये हमने, ठीक है। ये अब सारा प्रोसेस पहले का है। रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n3 माइनस n, ठीक है, n3 माइनस n। अब ये हमने सारे वैल्यूज़ हमारे पास हैं, इस वैल्यूज़ को हमने सिंपली पुट कर दिया है। और जब पुट किया तो ये हमारा ये कैलकुलेशन करने के बाद 0.552 आया। तो अभी हमने फर्स्ट और सेकंड जज का किया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड और थर्ड जज का करेंगे। वही प्रोसेस होगा। यहाँ R1 हमने लिया है, ठीक है, फर्स्ट जज के लिए, तो यहाँ R2 और फिर यहाँ R3 हो जाएगा। फिर उनका डिफरेंस यहाँ D निकालेंगे और इसका D स्क्वायर निकालेंगे और फिर इसी तरह यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं इसको, जल्दी से देखते हैं, ठीक है। तो अब ये सेकंड और थर्ड जज का है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया। तो ये सेकंड और थर्ड जज का हमने ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इनका डिफरेंस निकाल लिया और फिर इसका स्क्वायर कर लिया। समेशन डी स्क्वायर इक्वल टू 44 और ये n की वैल्यू 10 है। अब इसका इस तरह से निकाल लिया और ये आया 0.733, ओके। अब आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड जज। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड और थर्ड जज का किया, उसी तरह हम फर्स्ट और थर्ड जज का करेंगे। तो ये R1 फर्स्ट जज का है, R3 थर्ड जज का है, दोनों के बीच का डिफरेंस D ये निकल गया, इसका स्क्वायर यहाँ निकल गया, ठीक है। अब सब जैसे पूर्व हमने सारे प्रोसेस किए इससे पहले, उसी तरीके से ये समेशन D स्क्वायर आ गया 156 और फाइनली वैल्यू आ गया, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यू आया, तो इसके बाद उसने कमेंट किया, द सेकेंड जज एंड द थर्ड जज हैव द nearest approach in common test in singing competition because the rank coefficient of correlation is highest 0.733 between them। अब ये देखिए जिसका हाईएस्ट आया है उसमें काफ़ी कोरिलेशन साम्यता देखने को मिल रही है उनके रिजल्ट में। और वो कौन कौन से जज का आया है, जज एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड जज का, ठीक है। तो जितने ही इसकी वैल्यू होगी 1 के नज़दीक होगी उतना ही उसमें साम्यता हम मानते हैं। और उसके आधार पर हमने यहाँ पर डिसीजन क्या लिया कि सेकेंड एंड थर्ड जज हैव द नियरेस्ट अप्रोच इन कॉमन टेस्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन बिकॉज द रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज हाईएस्ट 0.733 बिटवीन देम। जबकि फर्स्ट और थर्ड में 0.0545 आया है और इसमें फर्स्ट और सेकेंड में 0.552 आया है, जो कि मॉडरेट के आसपास कोरिलेशन को शो करता है। और हाईएस्ट कोरिलेशन ये शो करता है आपका 0.733, ठीक है। हाईएस्ट ये है, ठीक है। मॉडरेट से पहले और दूसरे जज का था और तीसरे फर्स्ट और थर्ड जज का तो काफ़ी लोअर था, पॉजिटिव जरूर था लेकिन लोअर था, ठीक है। तो इस तरीके से
तो ये जो हमने 10 कॉम्पिटिटर्स का जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन था उसमें 3 जज जो लिए गए थे उसमें हमने पाया, तो क्वेश्चन ही था हमारा कि विच पेयर ऑफ जजेस हैव द नियरेस्ट अप्रोच टू द कॉमन टेस्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, तो हमने पाया कि जज सेकंड और थर्ड का ये। इस तरीके से हमारा मतलब काफ़ी अच्छा लगेगा अगर हमारा 2 की जगह 4 हो, है ना, तो उसमें कौन कौन से पेयर बनते हैं, जैसे इसमें हमने किया उसी तरह आप उसमें भी कर सकते हैं। थैंक यू।